ओम नमः शिवाय। नमस्ते। खरमास प्रारंभ हो गया है। खरमास क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है, इसी के बारे में आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए, सूर्य जो है हर महीने गोचर करता है और हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है। जब भी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो वो सूर्य संक्रांति के नाम से जानी जाती है। तो सूर्य हर वर्ष जब भी धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां से जो पूरा एक महीने का टाइम पीरियड रहता है, जब तक वो धनु राशि में गोचर करते हैं तो वो पूरा एक महीने का समय जो होता है उसको खर मास कहते हैं, या सूर्य का धनु राशि में संक्रांति के नाम से भी आप उसको समझ सकते हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है एक महीने का, यहाँ पर जितने भी शुभ काम होते हैं उनको करने की मनाही है या उन्हें नहीं किया जाता है। इस तरह का कुछ शास्त्रों में कहा गया है या उनका एक वर्णन किया गया है। और ऐसा ऐसा हालांकि देखा जाए तो सूर्य जो कालपुरुष की पत्रिका है वहां पे पंचम भाव के और आत्मा के कारक ग्रह हैं और अपने मित्र के घर में जाते हैं। फिर भी इस पूरे एक महीने में जितने इंपॉर्टेंट शुभ कार्य होते हैं उनको क्यों मना किया गया है। तो एक तो ये महीना जो होता है तिथियों के आधार पर, ये पौष महीना होता है, तो इसमें आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड होती है इस टाइम में, कि बहुत अधिक ठंड होने की वजह से भी कोई शुभ कार्य कैसे कोई कर पाएगा, इसलिए भी हो सकता है इसको वर्जित किया गया हो। और एक संभावना ये भी निकल के आती है कि सूर्य जब धनु राशि में होते हैं और यहाँ पे उनकी स्थिति जो रहती है, वैसे तो अपने मित्र के घर में होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ताकत कह सकते हैं कि नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सर्दी का समय होता है, ठंड का टाइम होता है। तो जो पूरा एक महीने का टाइम पीरियड होता है, इसमें कोई भी विवाह, शादी ब्याह, मांगलिक कार्य, मकान नया खरीदना या कोई भी व्हीकल वगैरह लेना, कोई नई बहू का आना, कोई भी शुभता से संबंधित जो चीजें होती हैं इस पूरे एक महीने में वर्जित मानी गई है कि उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ जितने भी धर्म कर्म आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका इस पूरे एक महीने में जरूर उनका पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि और विशेष रूप से ये भी है कि इस एक महीने में आप सूर्य की भी उपासना कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना या सूर्य को अर्घ देना, उससे क्या है कि आपके आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और स्वास्थ्य का लाभ होगा, क्योंकि पूरा महीना जो होता है बहुत ठंड रहती है। तो इतने ठंड में जब आप सूर्य को जल देंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्य की किरणें बने पड़ेंगी, तो आपको एक गर्मी भी मिलेगी, आप विटामिन डी भी मिलेगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो कितना अच्छा हमारे शास्त्रों में या हम लोग का जो कल्चर है, सिस्टम है, बड़ा साइंटिफिक है। इस तरीके से चीजों को बना के बता के रखा गया है कि किस महीने में आप कौन से काम करें तो आपको फायदा होगा। तो ये पौष महीने में जब धनु में सूर्य संक्रांति होती है तो ये पूरा एक महीना शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन जितने भी ईश्वर से संबंधित चीजें हैं आप उनकी उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो एक महीने का टाइम पीरियड है, यहाँ पे विष्णु जी की जो पूजा है, और विष्णु जी की पूजा अकेले नहीं, माता लक्ष्मी के साथ में करने का विशेष महत्व है। और विष्णु भगवान से संबंधित जो मंत्र जाप है उसको भी आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी से संबंधित जो मंत्र जाप है उसको आप कर सकते हैं। कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे महीने आप लक्ष्मी और विष्णु से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, और इस खर मास में जो ये पौष का महीना होता है इसमें जो एकादशी आती है उसका व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस व्रत को भी अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छा फल देने का काम करता है, क्योंकि जितनी भी 12 महीने में एकादशियां पड़ती हैं उनमें पौष महीने की जो खर मास की एकादशी आती है उसका बड़ा विशेष महत्व है। और इस पूरे एक महीने में आप विष्णु जी को संभव हो तो जो शालिग्राम है उस पर आप तुलसी चढ़ाएं, तुलसी जी की सेवा करें, दिया बाती करें आप उनकी, और विष्णु भगवान के नाम पे आप भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। पूरा महीना जो है आपके लिए ये ईश्वर से जुड़ करके रहने का है। जिस तरीके से मलमास होता है और ये पूरा टाइम पीरियड होता है अधिक मास का, उसी तरीके से ये खर मास भी होता है। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो वर्जित होते हैं। फिर जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में आते हैं, तो वहां से खर मास की समाप्ति हो जाती है और जितने भी शुभ काम होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है, उनका प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार जो खर मास लगा है वो 15 दिसंबर 2020 को लगा है मॉर्निंग में, और इसकी समाप्ति जो हो रही है वो 14 जनवरी 2021 को
मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे के करीब जब सूर्य धनु से निकल करके मकर राशि में जाएंगे, तो वो मकर संक्रांति होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संक्रांति होती है। और मकर संक्रांति के नाम पे तो बहुत स्नान दान ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आज मेरी इच्छा हुई कि मैं खरमास के बारे में आप लोगों से बात करूं कि खरमास आखिर है क्या। तो खरमास तो जो है आप लोग समझते होंगे, लेकिन इसका जो ज्योतिषी कारण है वो यही है कि सूर्य जब धनु राशि में गोचर करते हैं 1 महीने के लिए, तो उस समय पे सूर्य की स्थिति भी एक तरीके से कहा जाए तो कमजोर हो जाती है। कमजोर इसलिए कि ये ठंड का टाइम होता है, और जब बहुत ज्यादा ठंड रहेगी तो स्वाभाविक है कि जितनी गतिविधियां हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस टाइम पीरियड का जो इस्तेमाल है वो तो पूजा पाठ में बहुत करना चाहिए, और अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। ठंड रहती है तो आप जितना ज्यादा सूर्य से जुड़ करके सूर्य उपासना करेंगे, सूर्य को जल देना, ये सब चीजें करेंगे तो आपको हेल्थ में भी रिलीफ मिलेगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो हमारे फेस्टिवल हैं या जो हमारा कल्चर है, सिस्टम है, और वहाँ पे प्लैनेट्स का और ग्रहों नक्षत्रों का किस तरीके से रोल होता है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में जो हम लोग सुनते आए हैं तो उसको हूबहू वैसे ही फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। वो वजह यही है कि ये पौष का जो महीना होता है, यहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे समय में कोई शुभ कार्य करना भी बहुत मुश्किल है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो और पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। मेरा चैनल तो एस्ट्रोलॉजी का है, लेकिन इस तरह की जो चीजें आती हैं बीच बीच में उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालती हूँ कि आप लोगों को उसकी भी जानकारी मिलती रहे। आशा कर रही हूँ कि खरमास को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसके बीच में आने वाले एकादशी व्रत को अवश्य करिएगा। ये भगवान विष्णु से जोड़ के देखा गया है, और भगवान विष्णु ही पालन करता है, धन संपत्ति को देने वाले हैं, संसार को चलाने वाले हैं। तो जितना ज्यादा आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता, ये सारी चीजें आने के योग बनेंगे। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।